बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय तौर पर लखनऊ पहुंचे और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कई पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है। कहा कि जागरूकता से सड़क हादसों पर लग सकती है लगाम। हर रोज 65 लोगों की होती है मौत। 56 करोड़ की परियोजनाओं को दिए सौगात। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री को भी लगेगा कोरोना का टीका। दूसरे फेज के वैक्सीनेशन में 50 साल के ऊपर वाले सांसद विधायक को भी टीका लगाया जाएगा। लखनऊ में आज से कोरोना टीकाकरण अभियान। 35 अस्पतालों में होगा कोरोना का टीकाकरण। 85 बूथ में 8500 लोगों का टीकाकरण होगा। हर बूथ पर होगा 100 लोगों का टीकाकरण। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन जारी। प्लाज्मा थेरेपी वालों को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन की डोज। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीका नहीं लगेगा। एलर्जी वाले मरीजों को भी वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लग गई और हादसे में सीरम इंस्टीट्यूट के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। 5 लोगों की मौत की पुष्टि पुणे के मेयर ने की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी 1 साल की सैलरी दान करने की घोषणा की। यूपी विधान परिषद के लिए सभी 12 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद शर्मा समेत बीजेपी के 10 और सपा के राजेंद्र चौधरी, अहमद हसन बने एमएलसी। लखनऊ में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट सख्त। अभियोग चलाने की अनुमति नहीं देने पर कोर्ट सख्त। स्वच्छ गंगा मिशन को पलीता लगा रहे अधिकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी सफाई। वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार और फिल्म डायरेक्टर्स को नोटिस। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्मों के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग। गोद लेने और संरक्षण के नियमों की विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया कैलेंडर। कैलेंडर में प्रियंका गांधी के दौरे सहित फोटो को प्रदर्शित किया है। 2022 के पहले कांग्रेस का बड़ा कदम। लखनऊ में अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश है। समय से उपस्थित सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी। प्रदेश के सभी कार्यालयों के लिए आदेश जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग होगी, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा होगी। केंद्रीय बजट सत्र से पहले पीएम मोदी सभी दलों के साथ 30 जनवरी को मीटिंग करेंगे। बैठक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया है। रामनगरी में मौजूद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, नींव की न्यू डिजाइन को लेकर अहम मीटिंग। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सीओ यूपी अवनीश अवस्थी ने किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। यूपी के सभी आला अधिकारियों और निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए किसानों ने पीटी रिहर्सल शुरू कर दिया। भदोही के विधायक विजय मिश्रा और उनके विधान परिषद सदस्य पत्नी रामलली मिश्रा के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में विजय मिश्रा और उनकी पत्नी की संपत्ति आय से 924% अधिक पाई गई है, जिसके बाद दोनों के खिलाफ प्रयागराज में हंडिया थाने में केस दर्ज हो गया। मेरठ में मोस्ट वांटेड बदल सिंह बद्दू की कोठी पर बुलडोजर चला है। एमडीए ने ध्वस्त किया अवैध कोठी। भारी पुलिस फोर्स तैनात।
सहारनपुर में पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ सपा नेता शाह महमूद की दबंगई आई सामने। संपत्ति विवाद को लेकर लाइसेंस बंदूक से अपने भाई पर फायरिंग की। नोएडा के कैलाश अस्पताल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस और कई एजेंसी पहुंच गई। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गैंगवार के दौरान एक हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच और विभूति खंड पुलिस टीम ने शूटर संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक पिस्टल, 5 कारतूस बरामद। बहराइच में करड़ी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज को बंद करवाने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। शामली में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया शातिर बदमाश दुष्कर्म के मामले में बातचीत चल रहा था। पुलिस ने असलाह, कारतूस बरामद किया। आगरा में पुलिस और ड्रग विभाग की एक बड़ी कार्रवाई। कॉलेज से अवैध दवाओं का जखीरा बरामद। गर्ल्स टॉयलेट में छिपा कर रखी गई थी दवाएं। लखनऊ में पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने उन्नाव से 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। ऊना में मेडिकल छात्र के अपहरण का मामला। एसपी से मिले विधायक और सांसद प्रतिनिधि। मेडिकल छात्र के सकुशल बरामदगी की मांग। गोरखपुर में पुलिस वाले ने की फिल्मी अंदाज में लूट। व्यवसायी को बस से उतारकर ज्वेलरी और 30 लाख रुपए की लूट कर मौके से फरार। प्रयागराज के दारागंज थाना इलाके में बहू ने घर बर्बाद करने की रची साजिश। घर में रखे लाखों के गहने लेकर फरार हुई। प्रेमी के साथ मिलकर घर जलाने की रची साजिश। लखनऊ में पुलिस ने कम दामों में प्लॉट देने वाले ठग को गिरफ्तार कर लिया है। प्लॉट देने के नाम पर खाते में जमा करवाया था पैसा। बुलंदशहर में किसान संगठन कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है। सरकार से बिना शर्त कानून वापस लेने की मांग। और अनूप शहर में जुलूस निकालकर दर्ज कराया विरोध। लखनऊ मेट्रो में तकनीकी खराबी। लखनऊ वीवी पर कई मिनट तक मेट्रो रुकी रही। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर उठ रहे सवाल। बलिया में सलेमपुर के निवासी ने लेखपाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पैसे लेन देन के 75 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम डालने से इनकार किया। आगरा के मेयर ने प्रदूषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नई पहल की है। सड़कों पर साफ सफाई और प्रदूषण का लेवल कम रखने के लिए आगरा की सड़कों पर चलेगी आधुनिक गाड़ियां। देवरिया में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में मंदबुद्धि भाई को उसके सगे भाई ने उतारा मौत के घाट। हत्यारे भाई का आरोप पत्नी के साथ करता था छेड़खानी। बदायूं में अवैध संबंधों के शक में पति ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी पति और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के किदवई नगर में ऑटो टेम्पो चालकों से अवैध वसूली का गोरख धंधा जारी है। पैसा न देने पर दबंग संचालकों ने ऑटो टेम्पो चालकों के साथ मारपीट की। भदोही जनपद में पुलिस अधीक्षक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत एक कार्यक्रम में ग्रामीणों को जागरूक किया है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बड़ी संख्या में ग्रामीणों को कंबलों का वितरण किया। देवरिया के मतीपुर गांव में दबंगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद में व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया। व्यक्ति ने ग्राम प्रधान के पति पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। हरदोई के कोतवाली पियानी इलाके में दरिंदे ने 6 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में विकासखंड मोहनलालगंज कार्यालय परिसर में किसान कल्याण मिशन के तहत किसान गोष्ठी और मेला आयोजित किया गया। मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉल पर योजनाओं की जानकारी दी गई।
लखनऊ में पुजारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले रामचंद्र ने की थी बाबा की हत्या। कानपुर में पबजी गेम खेलने को लेकर छात्रों ने स्कूल से आ रहे छात्रों को रास्ते में रोककर पीटा है। महीनों पहले पबजी खेलने के दौरान हुई थी कहासुनी, पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में चट्टे के खिलाफ महापौर ने चलाया अभियान। करीब 20 लाख की भैंस और गायों को कब्जे में किया। चट्टे संचालक को जानवर का 55%। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र छात्रावास आवंटित एवं छात्रावास में रह रहे पीएससी को हटाने को लेकर प्रशासनिक भवन में मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन के बाद धरना दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि 15 दिन पहले रजिस्ट्रार को ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो सर्वदा छात्रों के सम्मान के खिलाफ। अलीगढ़ राष्ट्रीय अस्पताल में एकमात्र गरीब अस्पताल है जो लोगों को 20 रुपए में 3 दिन की दवा उपलब्ध कराता है। दान, जकात और दान द्वारा चलाया जाता है। बुलंदशहर में गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा में हैरत अंग्रेज करतब दिखाते समय एक मासूम घटना का शिकार हो गया। मासूम का करतब बाजी करते समय डीजल गिर गया और बच्चे के कपड़ों में आग लग गई। फिरोजाबाद में जिला जेल में बंद बंदी महिलाएं अब कांच की चूड़ियों पर डेकोरेशन का कार्य कर रही हैं। कई दर्जन बंदी महिलाएं एक साथ चूड़ियों पर डेकोरेशन करती हैं। उससे इनका एक तो समय व्यतीत होता है और दूसरा इनको आय भी होती है। बिजनौर में तांडव वेब सीरीज फिल्म को लेकर जहां तहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जनपद बिजनौर में भी इस फिल्म का जमकर विरोध अब देखने को मिला। हिंदी युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस वेब सीरीज का विरोध करते हुए जनपद के 5 तहसीलों पर इस फिल्म को बंद करने की मांग की। सहारनपुर में रोडवेज बस स्टैंड परिसर में धर्मस्थल के पास बने शौचालय का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ युवकों ने बस स्टैंड पर पहुंचकर शौचालय में तोड़फोड़ कर दी। गोंडा में सड़क सुरक्षा माह का मुख्यमंत्री योगी ने एनआईसी के माध्यम से शुभारंभ किया है। एनआईसी में जिलाधिकारी, एसपी, आरटीओ समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद। सड़क सुरक्षा माह पर आयोजित की गई जागरूकता रैली। बहराइच में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है और इस दौरान जागरूकता वाहन को सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और ये वाहन पूरे जनपद में भ्रमण कर लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के प्रति सचेत करेगा। ग्रेटर नोएडा यातायात माह को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। दर्जनों बाइक और गाड़ियां लोगों को जागरूक करने के लिए हुई रवाना। 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यातायात जागरूकता रैली। गोंडा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर बाइक ई रिक्शा रैली का आयोजन हुआ है और जिलाधिकारी मार्केंडी शाही ने रैली आयोजन से पूर्व लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की दिलाई शपथ। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों सहित बिजनौर जिले में भी डीएमएसपी और एसपी यातायात द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। मेरठ में विधायक संगीत सोम के करीबी सचिन खटी के साथ मारपीट के बाद तनाव काफी बढ़ गया। दोपहर से शुरू हुआ विवाद शाम तक कई जगह मारपीट में बदला। मौके पर कई पुलिस फोर्स तैनात। बुलंदशहर के तहसील खुर्जा क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर फुटाना में एक परिवार की आर्थिक तंगी ने 3 बच्चों की आंखों की रोशनी ले ली। पिता राजू की आंखों में कैंसर होने के कारण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसी बीच बेटी और 2 बेटों की आंखों में भी कैंसर हो गया। डॉक्टर ने इनकी आंखें दिखाई तो पता चला कि बच्चों की भी आंखों में कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि इनका अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, लेकिन पैसे ना होने के कारण नौनिहाल बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। बीमार राजू के घर में खाने पीने का भी ठीक से इंतजाम नहीं है तो इलाज कैसे होगा। लेकिन मदद के लिए अब राजू ने एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी से इलाज के लिए कुछ मदद की गुहार लगाई है।
इटावन में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक के घर पर धावा बोल दिया। महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोगों पर लाठी डंडों से हमला करके घायल किया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। हरदोई में बीजेपी नेता के साथ मारपीट के मामले में एसएसपी ने कार्रवाई की है। सीओ संडीला का किया गया है ट्रांसफर। पूरे मामले में दिए जांच के आदेश। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में रहने वाली एक महिला का बेरहम चेहरा सामने आया है। महिला क्रूरतापूर्वक 5 मासूम पिल्ले और उसकी मां को कार की डिक्की में बंद करती नजर आई। लखनऊ में मोबाइल नंबर हैक करने वाला शातिर गिरफ्तार। लड़कियों से व्हाट्सएप ग्रुप से लेता था नंबर, डर्टी ग्रुप पर डालता था लड़कियों की तस्वीरें। लखनऊ में कई जेल अधीक्षकों का तबादला। भीमसेन मुकुंद बने जिला जेल। गौतम बुद्ध नगर के अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र बने अलीगढ़ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रामलला गेट के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व्यक्ति की शिनाख्त सुखई रावतपुर गांव निवासी के रूप में हुई। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में पत्नी की सिर कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। मनोज नाम के आरोपी का शव निवाड़ी इलाके के पास जंगल में पेड़ पर लटका मिला। इटावा में 4 वर्षीय मासूम के साथ रेप का आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन पूर्व 4 वर्षीय मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अरुण लगा पुलिस के हाथ। जालौन के कालपी तहसील के खदौरा क्षेत्र में खदानों में छापेमारी कर 2 पोकलैंड मशीनें सीज कर दी गई हैं। खदानों में ओवरलोड ट्रकों की खबर इंडिया न्यूज पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। कासगंज में 3 दिन पूर्व मासूम 10 वर्षीय लोकेश के अपहरण का मामला। 10 वर्षीय मासूम का शव बरामद हुआ है। गांव के बाहर 200 मीटर की दूरी पर बाजरे की करप में मिला है मासूम का शव मिलते ही मासूम के परिवार में मचा कोहराम। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना अंतर्गत राजकिशन खाड़िया परियोजना के समय बुधवार को घर में 28 वर्षीय का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मंगलवार देर शाम आपसी विवाद में पत्नी ने लाठी से पति के सिर पर वार किया था। पत्नी नाचिर ने बताया कि मंगलवार देर शाम शराब पीकर पति घर आया और आपस में विवाद होने लगा। पत्नी ने लाठी से पति के सिर पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के बिथाव नौकवा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे 50 साल के व्यक्ति को दबंगों ने घेर कर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सितारगंज चीनी मिल में संबंध में अधिकारियों को आगामी पेराई सत्र तक सितारगंज चीनी मिल द्वारा शुरू करेंगे निर्देश दिए। हरिद्वार के ग्राम दौलतपुर की सृष्टि गोस्वामी को 24 जनवरी बालिका दिवस पर एक दिन का बनाया जाएगा सीएम और बालिका दिवस पर विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। सृष्टि विभागों के अधिकारी योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सृष्टि को एक दिन के मुख्यमंत्री बनने की मंजूरी दी। हल्द्वानी नगर निगम में सामाजिक विकास अधिकारी के पद पर कार्य सुरेश अधिकारी ने अपने घर की दीवार का प्रयोग जन जागरूकता संदेश के लिए किया। सुबोली में सड़क चौड़ीकरण करवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोग। आंदोलन 28 दिन से जारी है। घाट बाजार में पुलिस ने सशस्त्र फ्लैग मार्च भी निकाला। मसूरी में लिंडोर बाजार की समस्याओं और सुरक्षा पर कोतवाल देवेंद्र असवाल ने अहम मीटिंग की है। कोतवाल ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव भी दिए।
काशीपुर में महिला ने पारिवारिक कलेश से उभरने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक ने पैसों के लालच में महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को पकड़कर जेल भेजा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल का रुख करने उस वक्त पेयजल अधिकारी पर बिखर गए जब ग्रामीणों ने पेयजल विभाग की पोल खोलकर रख दी।